नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप राष्ट्रीय देख रहे हैं। शारदीय नवरात्र चल रहे हैं। आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक बधाई। आज हम मौजूद हैं पटना के अखंडवासिनी मंदिर में, श्री अखंडवासिनी मंदिर, जहां पर 111 सालों से अखंड ज्योति जल रही है मां भगवती की। और मां भगवती की बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। हर साल यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं महाप्रसाद पाने के लिए। कतारों में लगकर लाइनें लगते हैं, घंटों तक लाइन में रहते हैं और फिर मां भगवती की तपस्या जो रहते हैं उनके बाद उनका दर्शन पाते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मंदिर में भव्य आरती भी हो रही है। श्री अखंडवासिनी मंदिर की महिमा बहुत अलग है, बहुत अलग है। हमारे साथ विशाल तिवारी जी हैं, मंदिर के पुजारी हैं, कई सालों से माँ की सेवा कर रहे हैं। मैंने सही कहा ना, 111 साल हो गए। 111 वर्ष 111 वर्ष 1914 से 1914 से 111 वर्ष। ये जोत कहाँ से लाई गई थी? ये माँ कामाख्या के स्थान से लाया गया। माँ कामाख्या से लाई गई थी। हमारे दादाजी लाए थे। डॉक्टर स्वर्गीय विश्वनाथ तिवारी। अच्छा, तो इस मंदिर में हम देखते हैं कि लंबी कतारें होती हैं। क्या है मंदिर की? अभी हम देख रहे थे, आप आरती भी कर रहे थे। हम चाहेंगे वो आरती की तस्वीर भी दिखाएं। क्या है इस मंदिर की विशेषता? क्या माँ के पास हल्दी और पुष्प चढ़ाने का पूरे वर्ष लोग मंगलवार को 7 खड़ा हल्दी, 9 अड़हुल का लाल फूल और 1 सिंदूर का पुड़िया अपनी मनोकामना को लेकर माँ के पास चढ़ाते हैं। माँ अपनी मनोकामना को उसकी पूर्ण करती है। नवरात्र में 9 दिन लोग माँ के पास हल्दी और पुष्प अर्पित करते हैं। माँ उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। इस बार और जो नवरात्र 10 दिन अखंड का जल है। रहा है 10 दिन का है। हाँ। और जो अखंड जल रहा है, एक घी का एक सरसों तेल का, तो लोग मनोकामना को लेके अखंड में घी और तेल भी डालते हैं। और जो पिछले कई वर्षों से जो मंदिर से पुराना जो 40-50 वर्ष पुराने लोग जो जुड़े हुए हैं, वो लोग का अखंड जो नीचे आप देखें कि 40-50 की संख्या में अलग अखंड जल रहा है। वो 9 दिन के लिए अखंड जल रहा है। जो लोग का मनोकामना पूर्ण हुआ है, जो हमारे दादाजी के समय से आ रहे हैं जलाते हुए, वो लोग का पुराना अखंड यहाँ मतलब कई पीढ़ियाँ यहाँ ये तीसरा पीढ़ी। हम तो देखते हैं कई बिहार सरकार के बड़े मंत्री, दिग्गज मंत्री, कई अधिकारी, कई बिहार के वरिष्ठ नेता, लालू प्रसाद, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। सब लोग आते हैं। नवरात्र में भी सब लोग आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, आशीष पाते हैं। इस वर्ष चुनाव का ही वर्ष है, तो लोगों का आना लगा है। ऐसे तो आते हैं, इस बार और आता है। इस बार और आएंगे। अभी तो नवरात्र है, तो काफी कतार है। तो क्या व्यवस्था की है आपने पंडित जी? क्या बाहर टेंट की व्यवस्था की गई है। लोग जो भी कतार में रहेंगे काफी उनके लिए गर्मी का भी शरबत और समय पानी के लिए व्यवस्था किया गया है। सब में कूलर का व्यवस्था किया गया है। और जो वेटिंग एरिया है उसमें एसी भी लगाया गया है। माँ के ये गर्भगृह में भी एसी लगाने की व्यवस्था की गई है कि पर इतना अखंड दीप की वो जो हीट है उसके कारण एसी भी फेल कर गया, लेकिन फिर भी लगाया गया है कि कुछ तो एग्जॉस्ट हो सके। नहीं तो आपको जिस तरह से आप बता रहे हैं, मंदिर की विशेषता बता रहे हैं, बहुत सालों से हम देखते हैं कि यहाँ पर कतारें लगती हैं। प्रसाद की भी बड़ी व्यवस्था होती है। हाँ, नवमी के दिन महाभंडारा का व्यवस्था है। नवमी के दिन आपके माध्यम से आप जितने भी लोग हैं जो आपके माध्यम से देख रहे हैं, जितने भी भक्तजन आ सकते हैं, 25-50 हज़ार जितने भी लोग आ सकते हैं। भंडारा है, ये कभी कम नहीं होता है। संध्या 7 बजे से शुरू होता है और 11-12 बजे तक ये चलता है। तो कभी भी लोग आ सकते हैं। सभी लोग आ सकते हैं। सभी लोग। इस बार भी महानवमी को है। महानवमी। लेकिन इस बार की नवरात्रि कितनी अहम है? क्योंकि ये 9 दिन के 10 दिन के, कई सालों के बाद ऐसा है। कई सालों के बाद आया है। और ये चतुर्थी तिथि, उदिया तिथि में पंचमी नहीं होने के कारण चतुर्थी 2 तिथि में आया। इसलिए चतुर्थी हम लोग 2 दिन उसको मना रहे हैं। एक दिन माँ का ज़्यादा सेवा करने का मौका माँ हम लोग को दी इस बार। हर बार 9 दिन करते थे, इस बार 10 दिन का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि माँ की सेवा कर सके। और नवरात्र में पूजा करने के बाद एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होता है। कोई भी भक्तजन भी अपने घर में भी कलश बैठाते हैं या पूजा करते हैं तो एक अलग, हाँ, हम लोग तो जल पे रहते हैं। सिर्फ जल पे 9 दिन माँ की सेवा करते हैं। अरे नहीं, देखिए, अब हम क्योंकि न्याय की बात करते हैं, माँ भगवती का न्याय सबसे अनूठा है। बहुत लोग तो मन में छल भी लेके आते होंगे। तो छल लेकर के आते हैं। 111 मंगलवार भी हल्दी और फूल माँ के पास पूरे वर्ष या 4 वर्ष तक चढ़ाते हैं। टाइम गिन के आते हैं, उनका माँ मनोकामना पूर्ण नहीं करती है। और जो कतार भक्त होते आते हैं, जो भी लाइन में लग करके आते हैं, 2 ही मंगल आते हैं, 3 ही मंगल आते हैं और हमको बताते हैं कि बाबा हम ये मनोकामना लिए थे, माँ पूरा कर। बताते हैं कितने लोग बताते हैं पूरा हो गया। और जो आते हैं ज़बरदस्ती चढ़ाते हैं, उनको टाइम जो पूरा करना होता है। इस गर्भगृह में वो दिया जल रहा है, हमने दिखाया भी है। आपको कभी ऐसी अनुभूति हुई कि कभी आपकी भेंट हुई हो माँ दुर्गा से? ऐसा कभी चमत्कार ऐसा हुआ? कोई ऐसा कहानी बताना चाहेंगे? हमेशा आता है, हमेशा आती है माँ के पास। कभी अनुभूति आपको होती है? हाँ,
एक ऐसे पुराने भक्त थे जिनका पिछले 12-13 वर्षों से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। माँ के पास उन्होंने बताया कि आप माँ के पास अपनी मनोकामना को लेकर हल्दी और पुष्प अर्पित करें और माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। और उन्होंने शुरू किया और माँ उनकी परीक्षा भी तोली। कोई 1 वर्ष चढ़ाएगा, 2 साल चढ़ाएगा, 3 साल, 12 वर्ष तक कंटिन्यू माँ के पास उन्होंने चढ़ाया और 12 वर्ष के बाद उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कोई छोड़ देता बीच में, परीक्षा ली माँ, और माँ को उस भक्त का विश्वास कि हम छोड़ेंगे नहीं माँ को, और कंटिन्यूअसली किया। 12 वर्ष के बाद माँ आपको अनुभूति होती है इतने साल से आप पूजा करा, पिताजी पूजा करते रहते, पिताजी का निश्चित आपको अनुभूति होती है? निश्चित। जब भी रात को या सुबह 3 बजे जब माँ के पास पूजा करते, जब कोई नहीं होता है, देखिए अब तो सप्तमी से सुबह का पूजा होगा। देखिए अभी आपने जो पूजा और आरती जो देखा 12 बजे का, तो ये पूजा सुबह 2 बजे रात्रि से शुरू होगी, क्योंकि पूजा में 1 घंटे का 2 घंटे का समय लगता है और गर्भगृह को बंद कर देना, दर्शनार्थी बहुत लंबी लाइन में रहते हैं, तो इस कारण से ये पूजा हम लोग ऐसे ये नवरात्रि में सुबह गर्भगृह कितने बजे सुबह 6 बजे से खुल जाती है रात्रि और में? रात्रि 11 बजे तक रहती है? रात्रि 11 बजे। बीच में फिर बंद नहीं होता है? नहीं, बीच में कोई बंद नहीं होता है। 12 बजे रात में माँ का फिर श्रृंगार होता है, स्नान होता है। ऐसा बंद तो और कभी 2 नहीं बजे होता है? बंद नहीं होता है, 24 घंटे। लेकिन दर्शन के लिए वो एक समय है। दर्शनार्थी के लिए 11 बजे से और सुबह 4 बजे तक 4 घंटे का माँ का पूजा और स्नान जो होता है उसके लिए रोक। प्रतिदिन स्नान और श्रृंगार होता है? प्रतिदिन माँ का वस्त्र बदलता है, माँ का स्नान होता है, उनका श्रृंगार होता है और षोडशोपचार से माँ का पूजा होता है, आवरण का पूजा होता है, अखंड दीप का पूजा होता है और आरती के बाद दर्शनार्थी के लिए खोल दिया है। इस बार के नवरात्रि में क्या देख रहे हैं आप? क्या जो श्रद्धालु मन में इच्छा लेके आएंगे? श्रद्धालुओं का भीड़ प्रत्येक वर्ष से इस वर्ष थोड़ा ज़्यादा है। इससे ज़्यादा है? इस वर्ष अभी थोड़ा तो आपने ज़्यादा कहा कि चुनाव हुई तो अच्छा जुड़ा। हाँ, चुनाव का भी जरूरत है, तो लोग अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं। तरह तरह के पार्टी के लोग हैं, हमारे लिए तो सब बराबर हैं। सब दल के लोग आते हैं, माँ का दर्शन सब करते एक हैं, बराबर बात है। सब लोग हैं, माँ के पास सब बच्चा बराबर ही है। सब हम तो बराबर। माध्यम हैं, हाँ, माँ के पास तो सब लोग बराबर हैं। सीधा जाइए अपना। जाइए माँ के पास, अपना अर्जी लगाइए हाँ। और जो अपना मेहनत किए हैं अपना विजयी फल होके आइए। शाम सदा शिवाय नमः। महादेव शिव शंकर की आराधना करते हैं, माँ पार्वती की आराधना करते हैं। और इस नवरात्रि में, ये नवरात्रि 9 दिन की होती है, लेकिन इस बार 10 दिन के है, विशेष संयोग है। इस बार पूजा करने से विशेष फल मिलेगा, ऐसा लिखा गया है, कहा गया है, हमने भी पढ़ा है। तो ऐसे में इस नवरात्रि में अखंड वासनी मंदिर में आप जरूर आए। अखंड ज्योति जल रही है 111 सालों से। क्या आपने देखा है? अगर नहीं देखा है, भंडारा का प्रसाद नहीं पाया, तो नौमी को जरूर आए। थोड़ी लाइन में आपको पसीना बहाना पड़ेगा, कुछ घंटों की लाइन होगी, लेकिन हाँ, दर्शन पाने के बाद उम्मीद है आपके जीवन में अगर सब कुछ ठीक नहीं भी चल रहा होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर छल लेकर आएंगे वैसा ही जवाब पाएंगे। आप लाइव से साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।